नमस्कार दोस्तों, लेस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपने इससे पहले जो हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ाया है नहीं पढ़ा, उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे जाकर ज़रूर देखिए। आज हम थोड़े प्रश्न ज़्यादा लेकर आए हैं, इसलिए समझाएंगे कम, क्योंकि सारा सब कुछ नोट्स में हमने करवा दिया है और उससे संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, हम अपना पीडीएफ जो है वहीं पर शेयर करते हैं। और कंपटीशन लेवल नोट्स नाम से है, आप उससे जुड़िए। वहाँ पीडीएफ और वीडियो दोनों शेयर करते हैं, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं और उससे आराम से पढ़ सकते हैं। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने की ज़रूर मिलेंगे, चाहे बीएड हो, सुपर टेट हो या लेखपाल की जो पेपर होने वाला है उसके लिए, किसी भी जहाँ एसएसटी आता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न क्या है, देखिए। भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? तो सबसे पहले भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो भारत में गुलाम वंश की नींव मोहम्मद गोरी ने डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इल्तुतमिश या बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1209 तक शासन करता है और चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो गुलाम वंश में तीनों शासक होते हैं, सबका वंश अलग अलग होता है। कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और वे सभी तुर्क थे और उनके वंश पृथक पृथक थे, ये भी हमने लिखवाया था। वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, अतः इन सुल्तानों में गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर अगर इन्हें तुर्क सुल्तान कहा जाए या दिल्ली के ममालुक सुल्तान कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि ये स्वतंत्र माँ बाप के बेटे थे। हाँ, मोहम्मद गोरी के गुलाम जरूर थे ये लोग। ठीक है, अगला देखिए। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने? गुलाम और दास एक ही है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह घुमा दे तो आपके गलत ना हो, इसलिए हम ये भी क्वेश्चन इसमें लाए हैं। गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या मोहम्मद गोरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन का संचालन किया। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके अमीरों ने उसे सुल्तान घोषित कर दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी और फिर वो लाहौर से शासन करता रहा। उसके मोहम्मद गोरी के कितने 3 गुलाम थे, तो उनसे बचने के लिए उसने कुबाचा से अपनी बहन की शादी कर दी, जिससे कुबाचा और नसरुद्दीन कुबाचा उनके पक्ष में हो गए और यलदौज से उनकी दुश्मनी रही, तो इसलिए वो कभी दिल्ली नहीं जा पाया, लाहौर ही में रहा और बहुत कम समय तक शासन किया। इसलिए भी, और उसका नहीं तो हो सकता है यलदौज को वो पराजित ही कर देता। ठीक है, इसलिए सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर यलदौज पूछ ले किसका गुलाम था तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो सुल्तान लाहौर थी, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, क्योंकि वो वहीं से अपने शासन का संचालन करता था, तो इसलिए उसने उसी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह। ये सब हम नोट्स में करवाए हैं, फिर भी थोड़ा समझाए देना। कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। उस जमाने में जब कोई इंसान बहुत दान करता था तो उसे कहा जाता था ऐबक। ऐबक बहुत दानवीर था, इसलिए उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, इल्तुतमिश, बलबन, शाहजहां। तो 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनाया था। यह जो है 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2.5 दिन में ही यह पूरी हो गई थी। ये जो है ये संस्कृत पाठशाला था, उसको तोड़कर इन्होंने इसको बनवाया था। यह अजमेर में है
क्या संस्कृत पाठशाला को इन्होंने तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी 2.5 दिन में। और इस संस्कृत पाठशाला को विग्रहराज ने, जो चौहान वंश के शासक थे, विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। उसमें अभी भी वहाँ हरिकेली के कुछ शब्द, कहानी थी कोई, वो अभी भी देखने को आपको मिलेगा। तो उसको तोड़कर उसके ऊपर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगर क्वेश्चन आ गया कि किसके स्थान पर बनाया गया था, तो आप लोग बताएंगे संस्कृत पाठशाला था वो। 10 राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान रजिया या बहराम शाह। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसलिए इन्हें 10 राजाओं में सबसे महान माना जाता है क्योंकि इन्होंने खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की थी। इन्हें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है क्योंकि कानूनी तौर पर इन्होंने जो खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, तो इसी वजह से इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अभी अभी हमने आपको बताया। तो कौन थे? ऐबक थे कि इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश थे जिन्होंने खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त किया था। उसके इल्तुतमिश जो हैं खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाले दिल्ली सल्तनत के प्रथम वैधानिक सुल्तान थे। ये 1229 में बगदाद के खलीफा से अल मुंतशिर बिल्लाह से उन्होंने यह मान्यता प्राप्त किया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ये याद रखिएगा। दूसरा ये पॉइंट याद रखिए, इल्तुतमिश किस इल्बरी वंश का था, ठीक है। इल्तुतमिश और दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का वो शासक था, सूबेदार था? बदायूं का। जब पूछे कि अगर दिल्ली पर सुल्तान मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का था। कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए याद रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। खलीफा से इल्तुतमिश की शासन की पुष्टि होती जहाँ उन्होंने कर लगा दिया था। फिर इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 3 प्रमुख काम किए थे। उन्होंने एकता प्रणाली चलाया था, सेना को सुव्यवस्थित किया था और अंगों तथा मुद्राओं का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा और हमने जो नोट्स वाला वीडियो बनाया उसको ज़रूर जाके देखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, जलालुद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश जो है लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था। दिल्ली सल्तनत में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। एकता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश को जाता है। एकता से इल्तुतमिश याद रखिएगा। एकता उसे कहते हैं जैसे कोई भूमि का टुकड़ा दिया जाता है, तो और जो भूमि प्राप्त करता था उसे इक्तेदार कहा जाता था। तो इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ? तो इल्तुतमिश के समय, बलबन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, शेरशाह। इल्तुतमिश के समय चंगेज खां जो है मंगोल था, उसने मकबरनी के ऊपर आक्रमण किया था और उसको पीछा करते हुए सिंध तक आ गया था। मकबरनी ने इनसे इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे मदद करने से मना कर दिया। इस तरह इन्होंने तुर्क साम्राज्य को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? अभी हमने बताया था मंगोल चंगेज खां। तो कौन था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश थे। शाह तुर्कान कौन थी? बलबन की पत्नी, मुल्तान का गवर्नर, नसरुद्दीन महमूद की पत्नी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता। शाह तुर्कान जो थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी। वो एक अताताई महिला थी। उन्होंने उनका बेटा छोटा था तो वो जब सुल्तान बना तो उसकी सारी बागडोर अपने हाथों में इन्होंने ले लिया और अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो रजिया ने जाकर महल के ऊपर एक वो होता है, वहाँ जाकर खड़े होकर जनता से अपील किया,
फिर सारी जनता ने महल में आक्रमण कर दिया और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया। उसके बाद रजिया सुल्तान जो हैं वो शासिका बनी थी। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक इनाउद्दीन कबीर, निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन कूची, मलिक बलबन। निजामुल मुल्क जुनैदी, इनको ये पहले मतलब स्त्री को शासक बनना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और रजिया बहुत ही योग्य थी। अगर वो एक पुरुष होती तो जिस तरह इल्तुतमिश बहुत योग्य था, तो एक योग्य पिता की योग्य बेटी थी। सिर्फ स्त्री होने की वजह से इसको शासन नहीं करने दिया गया था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला शासक कौन थी? शाह तुर्कान, रजिया महामनगा जीजी बेगम। रजिया थी, पहली और आखिरी थी। ये तुर्क साम्राज्य में ये पहली और आखिरी थी जो शासिका बनी थी, सुल्तान बनी थी। और ये बहुत ही ज़्यादा योग्य थी, लेकिन अमीरों ने इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किस तुर्की शासक से था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन। इल्तुतमिश, मैंने बताया था तुर्कान ए चहलगानी 40 लोगों का एक दल था जिसे इल्तुतमिश ने गठित किया था। और वहाँ पर क्या था कि इसको इल्तुतमिश ने, और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। उसी में एक बलबन भी था। तो जब बलबन सुल्तान बनता है तो उस तुर्कान ए चहलगानी को एकदम ही नष्ट कर देता है, उसको हटा देता है। चांदी का सिक्का और तांबे का जीतल प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? कुतुबुद्दीन ऐबक को है, इल्तुतमिश द्वारा है, बलबन द्वारा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो चांदी का सिक्का और तांबे का जीतल इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। ईरानी त्यौहार नवरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। तो नवरोज बलबन ने प्रारंभ किया था। जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? बलबन से, बहलोल लोधी से, फिरोज तुगलक से, इल्तुतमिश से। बलबन से जिल अल्लाह जो अवधारणा उन्होंने धारण किए थे बलबन से ही संबंधित है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक। बलबन ने लौह रक्त नीति का पालन किया था। निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब खुदाई कहता था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक। बलबन अपने को ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना था। उसने लौह और रक्त की नीति का पालन किया। नवरोज त्यौहार मनाया जो ईरानी था। तो वो अपने को एक कट्टर, मतलब वो कहता था कि राजा पर खुदा का नायब, मतलब बहुत ज़्यादा कृपा होती है, तो उसके अनुसार ही राजा बनाया जाता है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या मानता था? योग्य मानता, मतलब खुदा का प्रतिनिधित्व मानता था। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आपको अपने कंपटीशन में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।